इस कोर्स को लेने वाले लोगों में ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास पहले से कोई प्रोडक्ट नहीं होगा और जो ये जानना चाहते होंगे कि किस प्रोडक्ट कैटेगरी में उन्हें प्रोडक्ट सेल करने चाहिए, उन्हें अपना ब्रांड बनाना चाहिए। ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने ये कैटेगरी आइडियाज विद एंट्री बैरियर लेवल फाइल बनाई है। इस फाइल में मैंने आपको कई कैटेगरी आइडियाज दिए हैं जिनको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले आपको देखने को मिलेंगे लो एंट्री बैरियर आइडियाज। ये वो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जिनमें आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बिना अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। मोस्टली प्रोडक्ट्स जो इन कैटेगरीज में आते हैं उन्हें ईजिली किसी मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से सोर्स किया जा सकता है। इनके ऊपर पैकेजिंग की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप कम से कम पैकेजिंग के ऊपर इन्वेस्ट कर कर और बाहर से प्रोडक्ट सोर्स कर कर रीलेबलिंग कर कर ईजिली अमेजोन पर एज अ प्राइवेट लेवल ब्रांड इन कैटेगरीज में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। ये सभी कैटेगरीज बहुत ही डीप कैटेगरीज हैं। इनके अंदर कई सब कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आपको फर्दर प्रोडक्ट कैटेगरीज मिलेंगी। सही प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करने के लिए। अभी हम आगे बात करेंगे इस बारे में। इसके बाद आपको यहाँ जो दूसरी लिस्ट देखने के लिए मिलती है ये है मीडियम टू हाई एंट्री बैरियर आइडियाज। ये ऐसे प्रोडक्ट आइडियाज हैं जिनमें कुछ एंट्री बैरियर तो है, पैकेजिंग वगैरह पे कुछ खर्चा हो सकता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकते हैं इन कैटेगरीज में जहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करनी पड़ सकती है, बट इसमें बहुत बड़ा ब्रांड बिल्ड करने की पोटेंशियल है। इंडिया के टॉप D2C ब्रांड्स ज़्यादातर इन्हीं कैटेगरीज में अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो अगर आपके पास फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मीडियम टू हाई एंट्री बैरियर आइडियाज़ को देख सकते हैं। अगर आप लो बजट में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लो एंट्री बैरियर आइडियाज़ को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊंगा कि ये कैटेगरीज कितनी डीप कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमने दी आपको क्लोथिंग एंड एसेसरीज एंड सेकंड कैटेगरी हमने आपको दी है लो एंट्री बैरियर आइडियाज़ में होम एंड किचन। तो मैं यहाँ पर होम एंड किचन के लिए आपको एक सेपरेट शीट दे रहा हूँ। इस शीट को जब आप ओपन करेंगे तो आपको होम एंड किचन की कुछ सब कैटेगरीज देखने के लिए मिलेंगी। अब ये होम एंड किचन के अंडर आने वाली सब कैटेगरी की कंप्लीट लिस्ट नहीं है, क्योंकि होम एंड किचन एक बहुत ही डीप कैटेगरी है जिसमें बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं। यहाँ मैं सिर्फ कुछ ही सब कैटेगरीज आपको दे रहा हूँ जिसमें आप इजीली एक प्राइवेट लेवल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहली सब कैटेगरी जो मैंने यहाँ पर आपको दी है वो है किचन एंड डाइनिंग। अब किचन एंड डाइनिंग में अगर आप देखें तो यहाँ पर फर्दर कई और सब कैटेगरीज आती हैं। इन सब कैटेगरीज में आपको फर्दर प्रोडक्ट कैटेगरीज देखने के लिए मिलेंगी। जैसे किचन एंड डाइनिंग में यहाँ पर जो आपको पहली दो सब कैटेगरीज देखने के लिए मिल रही हैं वो है किचन टूल्स, किचन स्टोरेज एंड कंटेनर्स। अब किचन टूल्स में जब आप देखेंगे तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज देखने के लिए मिलेंगी। आप ये फाइल डाउनलोड कर लें और आप अमेज़ॉन पे जाकर खुद भी देख सकते हैं ये कि कौन सी कैटेगरी कितनी डीप है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप खुद देख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर किचन एंड टूल्स, इसमें जितने भी प्रोडक्ट कैटेगरीज आपको दिए गए हैं इस हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में इतना पोटेंशियल है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी में एक अच्छा ब्रांड बिल्ड करते हैं तो आप बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज में एक्सपेंड करते हैं उसी सब कैटेगरी की, तो आप फ्यूचर में एक बड़ा D2C ब्रांड भी बना सकते हैं उस सब कैटेगरी में। D2C ब्रांड क्या होता है इसके बारे में अभी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम किचन एंड टूल्स की और किचन स्टोरेज एंड कंटेनर्स की कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज को एक्सप्लोर करते हैं अमेज़ॉन पे कि किस तरह के सेलर इन प्रोडक्ट कैटेगरीज में अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। हम देखते हैं पहली यहाँ पर है चॉपिंग बोर्ड किचन एंड टूल्स में, तो हम देखते हैं चॉपिंग बोर्ड्स को। एंड यहाँ पर पहला है जार एंड कंटेनर्स, तो हम किचन स्टोरेज एंड कंटेनर्स में देखते हैं जार एंड कंटेनर्स को। इन दोनों प्रोडक्ट कैटेगरीज को हम अमेज़ॉन पर चलकर चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड्स सर्च कर लेते हैं अमेज़ॉन की सर्च बार में। अमेज़ॉन की सर्च बार में मैंने चॉपिंग बोर्ड सर्च किया है तो यहाँ पर मेरे सामने सर्च रिजल्ट आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई तरह के चॉपिंग बोर्ड
होते हैं, कई तरह के चॉपिंग बोर्ड अमेज़न पे अवेलेबल हैं। अमेज़न पे जो चॉपिंग बोर्ड अवेलेबल हैं, इसमें आप देखेंगे कि मोस्टली प्राइवेट लेवल सेलर ही इस प्रोडक्ट कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। यहाँ पर आपको पैकेजिंग भी करना बहुत ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं करना इसके ऊपर, क्योंकि आप सिर्फ सिंपल एक स्टिकर लगाकर और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट पैकिंग कर कर भी आप इसकी सिंपल सी पैकिंग कर सकते हैं और अपने ब्रांड लेवल से प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ चॉपिंग बोर्ड्स में आप देखेंगे तो आपको मोस्टली प्राइवेट लेवल सेलर ही अपने प्रोडक्ट सेल करते हुए दिखाई देंगे। मोस्टली सेलर इस प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको प्राइवेट लेवल सेलर ही मिलेंगे। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जांपल, एंड यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ सेलर अपना सोल्ड बाय नेम अलग रख देते हैं, छोटे सेलर, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना चाहते हैं। बट ये एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। उनके ब्रांड मोस्टली बहुत हाई क्वालिटी नहीं होते, इस वजह से वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहते हैं कि वही बेच रहे हैं। बट जो अच्छे ब्रांड हैं और अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़न पर एज अ प्राइवेट लेवल ब्रांड बेच रहे हैं, वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि उनका सोल्ड बाय नेम यानी कि उनके शॉप का नेम और उनके ब्रांड का नेम आपको सिमिलर ही देखने के लिए मिलेगा। वजह मैंने आपको पहले ही बताई है कि ऐसा क्यों है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी जार एंड कंटेनर्स को मैंने यहाँ पर सर्च किया है, तो यहाँ पर भी आपको मोस्टली सेलर प्राइवेट लेवल ब्रांड ही सेल करते हुए दिखेंगे। ये भी काफ़ी सेल होने वाली प्रोडक्ट कैटेगरी है। शुरू में आप इसमें बस जो कांच के होते हैं, ग्लास के जार्स अवॉइड करिए और सेरेमिक के जो जार्स होते हैं उनको अवॉइड करिए। जो अनब्रेकेबल होते हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप शुरू में ज़्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि जो ब्रेक होने वाले प्रोडक्ट हैं उनमें पैकेजिंग वगैरह ज़्यादा करनी पड़ती है। एक बार जब आपको आइडिया लग जाएगा ई कॉमर्स बिजनेस का, तो बाद में आप उन प्रोडक्ट्स में एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको जो सब कैटेगरी दी है उसके अंडर में मैंने आपको मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज दी हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट कैटेगरीज सर्च की हैं। आप सभी प्रोडक्ट कैटेगरीज सर्च करके देखें और देखें कि किस टाइप के सेलर इन प्रोडक्ट कैटेगरीज में अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेलर प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट अपने सेल कर रहा है। तो इसी तरह से आपको मोस्टली सेलर इन कैटेगरीज में प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट सेल करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि इन कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स को सोर्स करना आसान है और आप बिना ज़्यादा पैकिंग पर इन्वेस्ट किए इसको शुरू कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आप किस तरह से देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी कितनी डीप है। हम फिर से एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर होम एंड किचन को ही ले लेते हैं। आपको यहाँ पर अमेज़न सर्च बार के स्टार्टिंग में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मेन डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, जिसमें हम होम एंड किचन को यहाँ पर लेते हैं। होम एंड किचन मैंने सिलेक्ट किया और मैं बस सर्च का बटन प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पर होम एंड किचन के अंडर में आने वाली कई सब कैटेगरीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आप साइड में आप देख सकते हैं कई सब कैटेगरीज आपको होम एंड किचन में आने वाली दिख रही हैं। इसी में से एक सब कैटेगरी किचन एंड डाइनिंग, इसका मैंने आपको एक्सेल फाइल में आइडिया दिया था कि इसमें कितनी सारी फर्दर सब कैटेगरीज आती हैं। यानी कि होम एंड किचन ये इसका सब नोड है किचन एंड डाइनिंग। इसके आगे एक नोड आगे और कई सब कैटेगरीज पड़ेंगी। इस तरह से ब्राउजर ट्री नोड भी आपकी लिस्टिंग में सही होना चाहिए, ताकि आपकी लिस्टिंग सर्चेबल हो सके। आप जब आगे प्रॉपर सीखेंगे कि किस तरह से अपनी प्रॉपर अमेज़न पे लिस्टिंग करनी है प्रोडक्ट की, तो आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी हम यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं किचन एंड डाइनिंग में, जैसा मैंने आपको फाइल में भी बताया है, ये सब कैटेगरीज यहाँ पर आपको दिख रही हैं। अब किचन एंड टूल्स सब कैटेगरी पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर अब हमें मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज देखने के लिए मिल रही हैं। इस तरह से आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी कैटेगरी कितनी डीप है और उसमें कितनी तरह की प्रोडक्ट कैटेगरीज अवेलेबल हैं जिनमें आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप अमेज़न पे जाकर खुद से थोड़ा सा सर्च करें
देखें अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज को। एंड आगे जब आप कोर्स में फर्दर मूव करेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से पूरा आइडिया ले सकते हैं कि किन किन कैटेगरीज में आप लो बजट में अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जहां पर आप, अगर आपको बजट की कोई चिंता नहीं है, तो जहां पर आप इजीली एक बड़ा D2C ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं और आपको किस तरह से एक अच्छी ब्रांड आइडेंटिटी बनानी है, एक अच्छी ब्रांड पर्सनैलिटी बनानी है। ये सब कुछ मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि आप कैसे सीख सकते हैं। तो अब अगर आप में से कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कि अमेज़न ही क्यों, कई मार्केट प्लेसेस हैं, हम किसी और मार्केट प्लेस के थ्रू अपने प्रोडक्ट क्यों ना बेचें। तो लेट मी टेल यू, ये कोई छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अमेज़न एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है। और इसके इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अमेज़न के 18 इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस के थ्रू आप 200 प्लस कंट्रीज में अपने ब्रांड को सेल कर सकते हैं। तो अगर आपको अमेज़न के किसी एक मार्केट प्लेस पर अपने प्रोडक्ट्स को कैसे चलाना है, कैसे अपने प्रोडक्ट्स को आगे लेकर आना है, कैसे अच्छी सेलर रैंकिंग गेन करनी है, कैसे अच्छी प्रोडक्ट पेज रैंकिंग गेन करनी है, ये सब स्किल्स अगर आपको आ गए, किसी एक मार्केट प्लेस पर आपको सक्सेस अचीव करनी आ गई, तो फिर आप उस सक्सेस को दुनिया के 200 प्लस कंट्रीज में रेप्लिकेट कर सकते हैं। अमेज़न के थ्रू आप दुनिया भर में अपने ब्रांड को बेच सकते हैं और ये चीज इसको किसी भी नॉर्मल ई कॉमर्स कंपनी से एकदम अलग कर देती है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको बस ठीक तरीके से समझने की जरूरत है और कैसे समझना है ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगा।